ये थी कि हमारी लीडरशिप अच्छी है, लेकिन अब उसमें जो खराब लोग शामिल हो गए उनको कैसे इसमें से हटाया जाए, ये अच्छे लोगों का काम है कि बुरों को इसमें से निकालें। वरना अगर युवाओं में और जनता में ये फीलिंग होगी कि ये हमारे नेता हैं, ये पॉलिटिक्स है, तो उससे उनको नफरत नहीं होगी तो क्या मोहब्बत होगी? यानी ताकत इनके हाथ में, ये बदलाव ला सकते हैं जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं। आपने जो आंकड़े दिखाए वो इतने अच्छे हैं, क्योंकि अब जो 10-12% थे, अब हमने 3 साल सब कैंपेन चलाया, अब 75 और 80 के बीच में हो गए हैं कि जो 18 से 19 साल वाले नौजवान उसमें हो गए। इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी अच्छी खबर थी उसमें कि 226 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पे 40,000 से कम का मार्जिन था, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में औसत 40,000 नए वोटर वो हैं जो 18 से 19 के ही हैं। 19 से 20 और 20 से 21 वाले भी और होंगे, लेकिन इतने जो बिल्कुल 18 से, इतना आपका योगदान है। आप तो सरकार बना सकते हैं, और इसलिए बहुत प्रोएक्टिवली आपको डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने चाहिए, दिलचस्पी लेनी चाहिए और पार्टिसिपेट करें। पहले वोटर बनिए, फिर पोलिंग डे पे वोट जरूर दीजिए, और वोट ईमानदारी से दीजिए, अच्छे कैंडिडेट्स को दीजिए, तभी देश की राजनीति बिल्कुल बदल सकती है। अंजलि जी, जो यंगस्टर के लिए, युवाओं के लिए कहा जाता है कि बड़े इनपेशेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी बदलाव चाहते हैं, और आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो ये जानते हैं कि इस देश में बदलाव लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो आप लोग जो करप्शन के लिए जो आप चाहते थे कानून बने, विसल ब्लोअर एक्ट बने, उसके लिए आपको करीब करीब 4-5 साल तक लगातार संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि राजनीति में युवाओं को उम्मीद रखनी चाहिए, बदलाव की उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में बदलाव जरूर होना चाहिए, और उसकी उम्मीद तो जरूर ही रहनी चाहिए कि उम्मीद पर ही बदलाव का कुछ भी संभावना बन सकती है। जो आज हम लोग युवा पीढ़ी में देख रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियलिज्म भी है, और वहां पे उसी कारण से कहीं सिनिसिज्म भी है, क्योंकि जो आपने बताया जिस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से पार्लियामेंट में हो रही हैं, इतने गंभीर मुद्दे हैं जिनके ऊपर लोग चाहते हैं कि कानून आए, चाहे वो लोकपाल बिल हो, चाहे